बताओ बेटा, आखिर परेशानी क्या है? जो भी परेशानी है हमारे प्रेसिडेंट साहब से कह के हम ठीक करवा लेंगे। बताओ ना, आखिर तुम लोग पानी में क्यों कूद गए? बेटा अभी क्या बात है? आप तीनों के तीनों तालाब में क्यों कूद गए थे? मुझे नहीं पता है कि क्या बात है। जब मैं यहाँ आई तो शिवा तालाब में छटपटा रहा था। मुझे लगा कि ये खतरे में है, इसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं बहुत डर गई थी। अगर ये नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी में भी क्या बचेगा। इसलिए मैं भी तालाब में कूद गई। बेटा तुम तो पढ़ी लिखी हो ना। अगर दूल्हा पानी में गिरकर छटपटा रहा था तो तुम्हें चिल्लाकर 4 लोगों को मदद के लिए बुला लेना चाहिए था। तुम तालाब में क्यों कूद पड़ी? जब मैंने शिवा को उस हालत में देखा तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मुझे बस यही लगा कि इसकी जान खतरे में है। मेरा मन कह रहा था कि अब मुझे भी जिंदा नहीं रहना। ये मेरे लिए सब कुछ है। इसके बिना जीकर मैं क्या करूंगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए बिना सोचे समझे मैं कूद गई। बहुत नेक लड़की हो तुम। हमारी अभिरामी शिवा को अपने जान से बढ़कर चाहती है। उसके लिए जान देने को भी तैयार है ये। अब और क्या करते। इसीलिए जब उसने देखा कि उसकी जान खतरे में है तो खुद पानी में कूद गई। बताओ ना बेटा, तुम पानी में क्यों कूदे? मुहूर्त में बस थोड़ी देर बची है। सब लोग आप लोगों को ढूंढ रहे होंगे। अगर सबको पता चला कि आप तीनों के तीनों पानी में कूद गए थे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? बताइए ना दूल्हे राजा, आप पानी में क्यों कूदे? भगवान ने मेरे साथ रहने का आदेश दिया, लेकिन इनको वो स्वीकार नहीं था। ये तो मरने के लिए भी तैयार हो गए। इनके मन में मेरे लिए जगह ही नहीं है। वहाँ बस अभिरामी ही बसी है, और अभिरामी भी इन्हें कुछ होते हुए देख नहीं सकती। वो भी मरने को तैयार हो गई। जो एक दूसरे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, मैं उन्हें अलग कैसे कर सकती हूँ। इन दोनों का मिलना ही सही है। अब मैं इनकी जिंदगी में रुकावट नहीं बनूंगी। शिवा, तुमसे ही पूछ रहे हैं, तुम पानी में क्यों कूदे? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अब ये पानी में कूदे नहीं थे। फिर क्या हुआ गौरी? तुम दोनों पानी में क्यों कूद गए? अब ये तो तालाब में हाथ पैर और मुंह धोने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी काई की वजह से इनका पैर फिसल गया और ये पानी में जा गिरे। मैंने लोगों को बचाने के लिए आवाज दी, बहुत आवाज दी, लेकिन कोई आया ही नहीं। तो फिर मैं इन्हें बचाने की कोशिश में इनके पीछे पानी में कूद गई। अभी क्या हुआ बेटा? दूल्हे राजा, गौरी, क्या हुआ तुम लोगों को? मैंने सुना तुम लोग तालाब में गिर गए थे। ये सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी। पापा, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए। पापा, अब मुहूर्त का समय हो रहा है, चलिए चलते हैं। ठीक, चलो बेटा, दूल्हे राजा, चलो आ जाओ।
ऐसा मत कीजिए। मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। करोड़ों रुपए, पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर जगह मेरा इन्फ्लुएंस होने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अभिरामी की शादी नहीं रोक पाया। अच्छा, मुहूर्त का समय आ रहा है। बस थोड़ी देर में अभिरामी के गले में मंगलसूत्र बन जाएगा। अब मैं क्या करूं? What should I do? सिर्फ एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा आइडिया मिल जाए तो मैं ये शादी रुकवा सकता हूँ। कोई तो रास्ता दिख जाए मुझे, कोई तो आइडिया मिल जाए मुझे। What should I do? सर, क्या है? आपसे मिलने वल्वन टीम से कोई आया है? कौन आया है? उसे फौरन अंदर भेजो। जो भी मुझसे मिलने आए उसे रोकना मत, समझ गए ना? ओके बॉस। I need a good idea. बस नमस्ते बस। अबे अपनी ये नमस्ते उठाकर कूड़ेदान में डाल। ये नमस्ते करने का समय है। हनुमान जी ने सीता मिल गई कहा था, वैसे सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करता? मैं देख बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। ये शिष्टाचार की बात है, ऊपर छोड़ दे। अबे आंखें मत बना, मुद्दे पर आ। यहाँ पर क्यों आया बे? बस आपने मुझे शिवा वाले मामले को फॉलो करने को कहा था ना, उसी मामले में एक जबरदस्त सबूत हाथ लगा है। क्या कमाल का एविडेंस? हाँ बस, क्या एविडेंस? अगर मैंने वो बात आपको बता दी ना तो आप मुझे सिर पे बिठा के नाचेंगे। अबे मैं जिस टेंशन में हूँ तुझे उठाकर पटक दूंगा। जल्दी बता, जो भी बात है खुलकर बता। उस शिवा की पहले ही शादी हो चुकी है बॉस। पहले ही शादी हो चुकी है? क्या तू सच कह रहा है? ये शिवा शादीशुदा है क्या? हाँ बॉस, और मेरे पास इसका वीडियो सबूत भी है। वीडियो? कहाँ है वीडियो? कम ऑन फास्ट। क्यों बॉस, वीडियो आप यहीं पे देखेंगे या पेन ड्राइव में कॉपी करके बड़े टीवी पे देखेंगे? तू पहले वीडियो मोबाइल में दिखा। ओके बॉस। देखिए बॉस, ये रहा। सुपर। ये तो वही गौरी है। इसकी और शिव कुमार की शादी हुई। पर ये लड़की वह ऐसे रह रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहां पर कोई भी इस बारे में बात कर क्यों नहीं रहा? सब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे अभिरामी और शिवा की ये पहली शादी हो। नो। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग ड्रास्टिकली रॉन्ग। जरूर कुछ पकड़ा है। ये शिवा अकेले साजिश नहीं रच सकता, या फिर गौरी और शिवा मिलकर कुछ साजिश रच रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो, इस समय ये वीडियो एक टाइम बॉम्ब है। मैं अभी निकलता हूं। मंगलसूत्र बांधने से पहले ये वीडियो दिखाकर एक बड़े ब्लास्ट के साथ अभिरामी की शादी रुकवा दूंगा। हाँ, तू एक काम कर, फौरन ये वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दे। ठीक है? ओके बॉस। क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नो थैंक्स। तू यहीं खाना खाकर आराम कर। हाँ। मैं आकर तुझे इनाम देता हूँ। ओके थैंक यू सो मच। ओके बॉस, थैंक यू। ड्राइवर, ये कमीना ड्राइवर कहाँ मर गया? अनीता, यस ड्राइवर बॉस। कहाँ है? बॉस वो पेट्रोल भरवाने के लिए गए हैं। शिट! इसी समय उसे पेट्रोल भरवाने जाना था। उसे फोन करो, जल्दी आने को ओके कहो। बॉस। जल्दी कहो। छे! मुझे अभिरामी की शादी रोकने का एक लड्डू जैसा मौका मिला है। मुझे डर है कि मेरे पहुंचने से पहले शादी ना हो जाए। बस थोड़ी कहीं देर ना हो जाए। इस वीडियो से मैं शादी तो रुकवा सकता हूँ। क्या करूँ? What should I do? मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं।
शादी करवाने में मुझे देरी करवानी होगी। श- श- कम ऑन, पिकअप 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 जैसिमन। हेलो जैसिमन, क्या कर रहे हो वहाँ? बॉस, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जैसिमन जैसिमन, जस्ट लिसन टू मी। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके आगे तुम्हारी टेंशन कुछ भी नहीं है। पहले उस अभिरामी और शिवा की शादी किसी भी तरह से रुकवाओ। बॉस, दुल्हा दुल्हन मंडप पे आके बैठ गए हैं, बस थोड़ी देर में मंगलसूत्र पहनाने वाला है और आप कह रहे हैं कि शादी रुकवा दो। तू जाकर खड़ा हो जा सबके सामने और कह दे ये शादी नहीं हो सकती है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बॉस, लोग सवाल पूछेंगे, उनके सवालों का जवाब क्या दूंगा मैं? उनसे कहो कि शिवा और गौरी की शादी पहले हो चुकी है। ये क्या बॉस, ये तो नया बम फोड़ रहे हैं। शिवा और गौरी की शादी हो चुकी है। ये बम नहीं है, परमाणु बम है। इस परमाणु बम से अभिरामी का पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। ठीक है बॉस, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो लोग मुझसे सबूत मांगेंगे। अबे गधे, ये अजय जयरामन बिना सबूत के कभी कोई भी बात कहता ही नहीं है। शिवा द्वारा गौरी के गले में मंगलसूत्र बांधने का वीडियो मेरे पास है। मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। तब तक तू शादी रोकने की कोशिश कर। बॉस, वीडियो है आपके पास? तो फौरन मुझे व्हाट्सएप कीजिए ना, उसे दिखा के शादी रुकवा दूंगा। अगर तूने वीडियो दिखा दिया तो क्या मैं आखिर में किसी कॉमेडियन की तरह आऊंगा वहाँ? मैं खुद अंदर आऊंगा और सबको वीडियो दिखाऊंगा और वो अभिरामी दंग हो जाएगी। उसके बाप को सदमे में दिल का दौरा पड़ते देखना है मुझे। शादी में आए हुए लोग अभिरामी और शिवा पर थूकेंगे। मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है मैन, इसीलिए वो वीडियो मैं खुद लेकर आऊंगा। ओके बॉस, मैं अभी ये शादी रुकवाता हूँ, उस अभिरामी को मैं देख लूंगा। फोन रखता हूँ बॉस। अभिरामी, तुम्हारी और मेरी दुश्मनी आज की नहीं है। तुम्हें नुकसान पहुंचाना मेरा बचपन का सपना था, मेरे लिए हलवा खाने जैसा है। तुम हंस रही हो ना, अभी आता हूं मैं। पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। देखो ना कितनी अड़चने आ रही हैं। कार भी खराब हो गई, फोन की घंटी बज रही है पर वो उठा ही नहीं रही है, और एक बार फोन उठाया भी पर मेरी बात उसके कानों तक पहुंच ही नहीं रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, आप परेशान मत हो, उसे फिर से फोन लगाओ। मैं परेशान नहीं हो रही, अपना दर्द बता रही हूँ। अभी के पापा बड़े गर्व से कह रहे हैं कि शादी अभी और शिवा की हो रही है। मेरा तो कलेजा जल रहा है। और जब उस गौरी को फोन किया तो वो कह रही है कि वो शादी के कामों में बिजी है और बात नहीं कर रही। वो कह रही है कि शादी अभी और जय से मन की है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या चल रहा है। माँ, ये सब ठीक है, पहले उसे फोन तो करिए। ठीक है, फोन करती हूँ। फोन करने से भी क्या होगा, हमें खुद ही वहाँ पहुँचकर शादी रुकवानी होगी। गौरी, फोन उठाओ बेटा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? माँ जी। हाँ, उसने फोन उठा लिया। रुको रुको, उसे सब सच बता देते हैं। हेलो माँ जी, कहाँ हैं आप? हम कहीं रास्ते में ही हैं। तुम कहाँ हो गौरी? मुहूर्त का समय हो गया है, जल्दी से आ जाइए। गौरी, वहाँ किसकी शादी हो रही है? तुम्हें सच में नहीं पता है? अनजान बनने का नाटक कर रही हो। तुम कह रही हो शादी अभी और जयसमन की है, पर अभी के पापा कह रहे हैं कि शादी अभी और शिवा की हो रही है। आखिर वहाँ क्या हो रहा है? गौरी, 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 क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं पूछ रही हूँ कि वहाँ शादी किसकी है? बताओ ना, किसकी शादी हो रही है? अभी और शिवा की शादी हो रही है। अभी और शिवा की शादी हो रही है? ये कैसे हो सकता है गौरी? वहाँ सब लोग पागल हो गए हैं क्या? शिवा और तुम्हारी पहले ही शादी हो चुकी है। शिवा का बांधा हुआ मंगलसूत्र अभी भी तुम्हारे गले में है। वो किसी और के गले में मंगलसूत्र कैसे बांध सकता है? और तुम क्या पागलों की तरह शादी का सारा काम संभाल रही हो? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
सब खत्म हो गया है, सब कुछ। गौरी, तुम रो क्यों रही हो? मेरा तो खून खौल रहा है। शिवा इस शादी के लिए राजी कैसे हो गया? मेरी बहन ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने सोचा था वो अच्छा इंसान बनेगा। वो इस पाप के लिए तैयार कैसे हो गया? उसने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया है क्या गौरी? तुम इस शादी के लिए राजी मत होना। इसी वक्त अभी के पापा से कहकर ये शादी रुकवाओ। वो सारी बातें बाद में करेंगे, अभी शादी होने वाली है यहाँ पर। आप जल्दी से आ जाइए। शिवा के रिश्तेदारों में बस आप हैं, मैं और प्रिया ही हैं। हम तीनों को ही सामने खड़े होकर उन पर अक्षर डालना होगा। अगर आप नहीं आई तो फिर उनका मन उदास हो जाएगा। जल्दी आइए सासू माँ। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कह रही हूँ कि शादी रुकवानी है और तुम मुझे अक्षर डालने के लिए वहाँ बुला रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ फौरन ये शादी रुकवाओ। नहीं सासू माँ, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। मेरी पूरी मर्जी से ही शिफा अभी के गले में मंगलसूत्र बांधने जा रहे हैं। इसमें मेरी तरफ से कोई भी अड़चन नहीं आएगी। आप जल्दी से आ जाइए और इन दोनों को अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं वहाँ जल्दी जरूर आऊंगी, पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि ये शादी रुकवाने के लिए। मैं बस थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रही हूँ, उसके बाद उस शिवा को देखूंगी। सासू माँ, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं खुद इस शादी के लिए राजी हूँ। मैंने खुद हाँ कहा है, तो फिर आपको क्या परेशानी है? इन दोनों की शादी होकर ही रहेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो? मेरा तो खून खौल रहा है, मेरा कलेजा जल रहा है। शिवा तुमसे शादी करके खुश रहे, ये मेरी बहन की इच्छा थी। मैंने उस घर का नमक खाया है। अगर मैंने ये शादी होने दी तो मेरी बहन की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं ये शादी रुकवा कर ही रहूंगी। सासू माँ, आप इस शादी को रोकना चाहती हैं? अगर आपको यही करना है तो मत आइए। ओहो, ये सारी बात करने के लिए उसने तैयार कर दिया है तुम्हें? बहुत बड़ा खिलाड़ी है वो। गौरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस शादी को रोकने के लिए मुझे तुम्हारी या फिर उस शिवा की सहमति की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हम आकर वो शादी जरूर रोकेंगे। अगर मैंने वो शादी नहीं रोकी तो मेरी बहन मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मैं उसके लिए ये शादी रोकूंगी। तुम फोन रखो, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रही हूँ। माँ जी, माँ, गौरी भाभी क्या कह रही थी? हमारा शिवा वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। उसने उस भोली भाली लड़की का मन न जाने कैसे बदल दिया है। वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि जल्दी आइए और शिवा और अभी को आशीर्वाद दीजिए। यहाँ आकर के उन पर अक्षर डालिए। हे भगवान, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ड्राइवर भैया, तेज गाड़ी चलाइए। ठीक है मैडम।